जी मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। क्लास 10th वालों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने दे दिया था। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी उसका ठीक ठीक सा पार्ट है, एक सेकंड भाई, जो भी आपके फुल फ्लेज्ड काम आने वाला है थ्रू आउट द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, इतना मैंने आपको उसमें बता दिया भाई। अगर इसमें कुछ ऐसा लगेगा कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी है तो आपको साथ साथ में बताते चलेंगे क्वेश्चन के। अभी मैं आपको डेली, जैसे आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है, तो छोटी छोटी वीडियोस दूंगा आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की, प्लस आरडी शर्मा से कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है भाई, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, एक्सरसाइज 12.2 कह रहा है पुरानी बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक सेक्टर का एरिया बता दीजिए। अब आप कहोगे कब? उसने कहा तब अगर उस सर्कल की रेडियस 6 है और एंगल सेक्टर का 60 है। सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये जो है तुम्हारा 60 डिग्री है भाई। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ए बी मान लिया। ठीक है, इसमें छोटी सी चीज समझ लो बस, इसने कहा इस सेक्टर का एरिया बताना है बस। सेगमेंट वैगमेंट की कोई बात नहीं है, याद रखना, सिर्फ सेक्टर की बात है। और आपको पता है सेक्टर इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। ठीक है, हमने एक केक का पीस कट कर दिया, वही है सेक्टर और कुछ नहीं है। ध्यान से देखना भाई, इसका सॉल्यूशन गिवन है आपको। गिवन क्या है भाई? आप कह दोगे सर रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और यहां थीटा है मेरा 60 डिग्री। तो बस आप कहोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर आपने बताया था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। यहां से पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 6 इंटू 6 इंटू थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है भाई, तो बस यहां से आपकी छोटी सी कैलकुलेशन आपको क्या कह रही है कि भाई ये 6 से कितनी बार कटेगा, सॉरी 60 से 6 टाइम्स कटेगा 360। यहां से आप इस 6 से इसे शहीद कर दो, यहां से आप डायरेक्ट इसे लिखोगे तो ये 2 132 कितना आया मेरा 132 डिवाइडेड बाय 7। यही मेरा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। बाकी आप इसे पॉइंट में देना चाहें तो फ्रैक्शन में ना भी छूट के आप पॉइंट में दे दीजिएगा भाई। 7 1 7 आपके बचेंगे 62, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 8 56 और 6 लगा के 60 तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आएगा भाई। ठीक है, ये तुम्हारा एक बार कटेगा 7 1 7 बचेगा 6 62। तो आपको पता है 62 तो नहीं जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 7 9 63 होते, पर आपको पता है 7 8 56 होता है। तो फिर अगेन 6 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 रखूंगा 60, फिर अगेन 8 टाइम्स कटेगा, बचेगा 4, वो आप 40 आएगा, वो आप उस आगे कंटिन्यू कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां तक आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का। इसे ध्यान से देखो, ये मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ना आप फ्रेश अप हो जाओ, इससे अवेयर हो जाओ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप कर लो भाई। एनसीईआरटी का है ये आपका नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसका। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो इसके भारी क्वेश्चन होंगे वो आपको साथ साथ में भी करा दूंगा, उसकी समस्या मत लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भाई अच्छे तरीके से देखना, यहां आपको दो तीन चीजें पता लगने वाली हैं। ये कह रहा है कि आपके पास कोई सर्कल है, ये आपका कोई सर्कल है और इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है भाई। आपको क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो आप क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। अब क्वाड्रेंट की जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आपको ना भी पता हो भाई, अगर आप
दो परपेंडिकुलर डायमीटर इसके अंदर डाल दोगे तो ये इसको 4 हिस्सों में तोड़ देगी और ये चारों हिस्से बराबर होंगे और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट वाला पैटर्न आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बखूबी पढ़ रखा है। ठीक है भाई, तो क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया। अगर बात क्वाड्रेंट की आए तो भाई एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री बनता है, यानी यहाँ जब हम एरिया निकालेंगे इसका तो उसका जो एंगल बनेगा थीटा वो 90 डिग्री बनेगा। सरकमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई r, ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू कितना आया भाई 22। 22 से 22 शहीद हुआ, r मेरा यही रहेगा, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा आया 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देख लेते हैं भाई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 वेयर थीटा इज 90 डिग्री। थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। भाई जब आपने क्वाड्रेंट लिख ही दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 रेडियस का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर विच इज 7/2 इंटू 7/2 थीटा इज 90 अपॉन ये हो जाएगा 360 डिग्री। कोई समस्या भाई यहां तक? आप अगेन इसे काट दोगे, 9 चौक 36, 9 4 36, 2 से ये जाएगा तुम्हारा 11 बार, 7 से जाएगा 1 7। बताओ भाई यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो फ्रैक्शन का शौकीन है और जिसे पॉइंट्स में आंसर छोड़ना है वो यहां से इसे कैंसिल आउट कर सकता है। जैसे 8 9 72 तो बचेंगे तुम्हारे पास 5 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 50 बार नहीं कटेगा। ये लाइटिंग भाई थोड़ी समस्या कर रही है। 6 टाइम कट जाएगा 48, ठीक है भाई। 2 बचेगा 20, तो 8 दूनी 16, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसका आपका आंसर है क्वाड्रेंट वाले का। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो आप इस क्वेश्चन को एक बार। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसमें 3 मिलेगा। जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इजी है, वो एक ही बार में कराऊंगा भाई, वीडियो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपको मैं एक ही तरीके से करा दूंगा, बेफिक्र रहे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझना भी, भारी नहीं है अनटिल आप इसे ना ही समझो। ठीक है, नहीं समझोगे तो भाई भारी क्या सुपर भारी है, और समझ लोगे तो आसानी आसान है। देखना भाई ध्यान से एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट हैंड जो है, फॉर एग्जांपल मैं से मान लेता हूँ ये मेरी मिनट हैंड है। आई बात समझ? सबसे लंबी सुई कौन सी होती है घड़ी में? मिनट हैंड होती है भाई। इसने कहा मेरी मिनट हैंड ही 14 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 14 सेंटीमीटर की मिनट हैंड है मेरी। तो बता रही है कि एरिया बताओ वो 5 मिनट में कितना स्वैप करेगी, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करते जाएगी। अरे भाई आप एक चीज ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल अगर वो यहां 3 पर है तो यहां जो मेरे 2 बजते हैं, इतनी देर में क्या होगा, मिनट हैंड यहां 5 मिनट कवर करती है। कितनी? 5 मिनट कवर करती है। अब आपको थोड़ा सा पैटर्न में एंगल का समझाता हूं, आप एंगल निकालोगे कैसे। बहुत आसान पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ये कह रहा है, आप ध्यान से देखना भाई, यहां रेडियस कितनी दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर है। कुछ भी फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है रेडियस मेरी 14 सेंटीमीटर है, मेरा सर्कल तैयार है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं ये पूरी 60 मिनट कवर करने के लिए कितना डिग्री का एंगल बनाती है, आप कह दोगे कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री, ये कितनी देर में बनाती है? ये मेरा 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में। ठीक है भाई, तो मुझे 5 मिनट का निकालना है। आप यहां से ध्यान से देखना, आप कहोगे सर 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई समस्या भाई यहां तक?
तो यहां से आप कहोगे सर 1 मिनट का जो एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 60 होगा। बताओ 360 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा 60 मिनट से। अगर मैं इसे पूरे को डिवाइड कर दूं 360 को, तो क्या मेरा एंगल आ जाएगा 1 मिनट में कितना बनेगा? आप कह दोगे सर अगर मैं इसे पूरे को भी काट दूं तो 6 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में मेरा एंगल कितना बन रहा होगा? 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। 5 मिनट में मुझे थीटा पता चल गया, मेरा कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट अब एरिया निकालना है इसका। एरिया स्वेप्ट इन कितना? 5 मिनट। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब आप फिर कहोगे सर 22/7, रेडियस मेरी 14 भाई साहब ने पहले ही दे रखी है, एंड थीटा मेरा आया यहां से 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, और मैं इसे डायरेक्ट भी काटूंगा तो ये 30 से कितनी बार कटेगा भाई? 12 बार। ठीक है, 0 से 0 भी कैंसिल कर दो तो 12 या 36 होते हैं। ठीक है, 7 से 2 बार, 2 से 4 बार, और अगेन 2 से 11 बार, और 2 से 7 बार। तो ये मेरा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वैप्ट करेगा 5 मिनट में। जब मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई साहब? वो ज्यादा नहीं होगी, वो मात्र 14 सेंटीमीटर। तो कोई समस्या यहां तक? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को भी देखो भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 3 क्वेश्चन, कल से मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको 4 से 5 दिन में कंप्लीट करा के फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस और पैरेलल आपकी वीडियोस आती रहेंगी। किनकी? प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।